दोस्तों, मैनपुरी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अखिलेश यादव की साथी भी हैं, अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं और अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद भी हैं। हर जिम्मेदारी को डिंपल यादव बखूबी निभाती हैं। मां की जिम्मेदारी को, पत्नी की जिम्मेदारी को, बहू की जिम्मेदारी को, जिस भी जिम्मेदारी में डिंपल यादव होती हैं पूरी शिद्दत से उसे निभाती हैं। आज डिंपल यादव नेताजी की सीट से सांसद हैं। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ था, मुलायम सिंह यादव का वहां सिक्का था और आज डिंपल यादव वहां से दूसरी बार सांसद हैं। पहले उपचुनाव, जब नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई तो वो उपचुनाव लड़ी, बंपर जीत हुई और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मैनपुरी से सांसद बनी। इससे पहले वो कन्नौज से भी सांसद रही। डिंपल यादव की सादगी की तो खूब बातें होती हैं। वो कितनी साधारण हैं, कितनी सिंपल रहती हैं, लोगों के बीच में कितने सहज तौर पर रहती हैं, इस पर बातचीत खूब होती है। अखिलेश यादव उनके पति हैं, लेकिन डिंपल यादव जब पार्टी में काम करती हैं तो वो अखिलेश यादव के निर्देशों का वैसे ही पालन करती हैं जैसे बाकी नेता, बाकी विधायक, बाकी सांसद करते हैं। अब ये बात आज चर्चा में क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों को बुलाया था। उन सांसदों के साथ लखनऊ में पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी। डिंपल यादव भी उस मीटिंग में मौजूद थी। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को कुछ निर्देश दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग एसआईआर को लेकर बहुत एक्टिव रहिए और अपना समय अपने क्षेत्र को दीजिए, जनता के बीच में रहिए, जनता की समस्याएं सुनिए। जनता को यह पता होना चाहिए कि उनका सांसद उनके लिए उपस्थित रहता है। और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने एक काम अपने सांसदों को और सौंपा था, जिसमें अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसी भी ऐसे नेता की पैरवी मत कीजिएगा टिकट के लिए जो चुनाव जीतने की कुव्वत न रखता हो। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझको हर सीट से 3-3 नामों का पैनल दीजिए आप लोग, अपने सांसदों से अखिलेश ने कहा, और बताइए कि कौन ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़कर 2027 के चुनाव में जीत सकते हैं। अब वहां पर तमाम सांसद मौजूद थे। सभी सांसदों ने अखिलेश यादव की बात को सुना, उनके निर्देशों को सुना, लेकिन डिंपल यादव ने अगले दिन से ही मैनपुरी में मेहनत शुरू कर दी। वो पहुंच गई मैनपुरी, लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल हुई, कार्यक्रमों में शामिल हुई, जनता की बात सुनी, जनता के बीच में बिल्कुल डट गई। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह निर्देश था कि सांसद ग्राउंड पर उतरें, सांसद हमको काम करके दिखाएं। 2024 में आप चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में काम करें, जनता की जो शिकायतें हैं उनको सुने। भले ही सरकार अपनी नहीं है, ना तो लखनऊ में है, ना तो दिल्ली में है, लेकिन विपक्ष के सांसद के तौर पर आप उनकी बात को उठाइए, अधिकारियों से बात कीजिए, संसद में मुद्दे उठाइए, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं संसद में उस पर बात कीजिए। इन तमाम निर्देशों को डिंपल यादव ने इसकी गांठ बांध ली और वो जुट गई अगले ही दिन से मैनपुरी में, लोगों के बीच में, अपनी जनता के बीच में, उस जनता के बीच में जिसने डिंपल यादव को वोट देकर उन्हें अपना सांसद बनाया। लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। और डिंपल इससे पहले भी मैनपुरी जाती रहती हैं। अक्सर जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो आपको नजर आती हैं मैनपुरी में। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, 13 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। जाहिर सी बात है कि डिंपल यादव दिल्ली में होंगी, सत्र में हिस्सा लेना है उनको। लेकिन अखिलेश यादव ने जो निर्देश दिए, डिंपल यादव ने उनको एक एक करके, एक एक पॉइंट वाइज उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव की जीवन साथी हैं, धर्मपत्नी हैं, लेकिन वो पार्टी की सांसद भी हैं और वो पार्टी के सिद्धांतों को, नियमों को, जो पार्टी में तय होता है उसको वैसे ही मानती हैं जैसे बूथ पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता मानता है। तो उसी शालीनता के साथ, उसी विनम्रता के साथ और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों को वो हमेशा वैसे ही मानती हैं जैसे उनको एक सांसद के तौर पर
मानना चाहिए उस पर काम भी करती हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जो आपने देखी। ये तस्वीरें बताती हैं कि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की एक समर्पित सांसद, समर्पित कार्यकर्ता और एक ऐसी सिपाही जो अपने अध्यक्ष के एक एक निर्देश का पालन करती हैं।